हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कलरफुल स्टडी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट्स की और उनका क्या क्या यूज़ होता है और कंपोनेंट्स कैसे दिखते हैं, क्या उनका बेसिक नाम होता है। आज हम ये सब जानेंगे। आज आपको किसी भी प्रकार के कॉपी की या पेन की ज़रूरत नहीं है। आज आप सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट्स को नाम से पहचानेंगे, ना कि मैं आपको डिटेल भी नहीं बताने वाली हूँ। आज मैं सिर्फ आपको नाम से पहचान करवाने वाली हूँ कि किस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, क्योंकि कल को अगर आप किसी लैब में जाते हो आपकी, तो आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट कि किस कंपोनेंट को क्या बोलते हैं। और अगर आपको कंपोनेंट का बेसिक नॉलेज रहेगा तभी आप लोग जाकर के किसी प्रोजेक्ट को अगर बनाते हो या किसी भी सर्किट को अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आपको जो है बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं एक एक से कि कौन सा कंपोनेंट क्या होता है और उसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले और सबसे जो बेसिक कंपोनेंट होता है वो होता है हमारा ब्रेडबोर्ड। तो ब्रेडबोर्ड हमारा कुछ इस तरीके से होता है। ये है हमारा ब्रेडबोर्ड। तो ये एक बना हुआ ब्रेडबोर्ड है जिससे कि हम लोग ब्रेडबोर्ड बोलते हैं। इसमें सारी जो इंटरनल वायरिंग होती है और इसके कुछ कनेक्शंस होते हैं, जैसे कि ये 5 जो सामने के होते हैं वो एक तरफ कनेक्ट होते हैं और बाकी की 5 जो होल्स दिए हैं वो एक तरफ कनेक्टेड होते हैं। तो इसको हम डिटेल में नहीं देखेंगे, पर इसको हम लोग ब्रेडबोर्ड कहते हैं और ब्रेडबोर्ड ऐसा दिखता है। तो आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए। पीछे साइड से कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका और अंदर उसमें सारा सर्किट जुड़ा हुआ है। और ये हमारे जो टर्मिनल्स, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इस तरीके से हम लोग इस पे पॉजिटिव नेगेटिव सप्लाई देते हैं और इस पे हम लोग जो है सर्किट को इम्प्लीमेंट करके, किसी भी प्रकार के सर्किट को इम्प्लीमेंट करके उसको रन करवा सकते हैं। अब ब्रेडबोर्ड के बाद में हमारा दूसरा मेन इंपॉर्टेंट आता है हमारे रजिस्टर्स, क्योंकि रजिस्टर्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे किसी भी सर्किट को बनाने में। क्योंकि कहीं भी हमारा अगर करंट ज़्यादा या कम होता है तो जो रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर क्यों यूज़ करते हैं, रजिस्टर जो है हाई करंट के फ्लो को अपोज करता है, इसलिए हम लोग रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। रजिस्टर्स को हम लोग ओम में मेज़र करते हैं बेसिकली। और रजिस्टर्स भी जो है वो अलग अलग ओम के आते हैं, जैसे कि ये हमारा 47 किलो ओम के रजिस्टर्स है और उसके साथ ही कुछ हमारे और भी अलग अलग किलो ओम्स के रजिस्टर्स होते हैं जो कि हमारे कलर कोडिंग के हिसाब से आते हैं। जैसे कि आप लोग ये देख रहे होंगे, ये रजिस्टर्स की जो कलर कोडिंग है वो टोटली डिफरेंट है और इस रजिस्टर्स की जो कलर कोडिंग है वो टोटली डिफरेंट है। तो जो इस पे बेसिकली जो लाइंस रहती है उससे हम लोग पहचानते हैं कि कौन सा रजिस्टर कितने किलो ओम का है। हर रेजिस्टेंस की जो किलो ओम होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि इस पे लाइनिंग का जो कलर देख रहे हैं आप, जो इस पे बैंड बने हैं वो सभी अलग अलग कलर में बने हैं। तो इस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस की पहचान करते हैं। इसमें 2 ही टर्मिनल होते हैं, तो इसको रजिस्टर कहते हैं। अब उसके बाद में हम देखते हैं कैपेसिटर। तो ये होते हैं हमारे कैपेसिटर्स। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये है हमारे कैपेसिटर्स। कुछ इस तरीके से कैपेसिटर्स होते हैं हमारे। इसके टाइप्स भी होते हैं। कैपेसिटर्स हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि मेरे पास में जो कैपेसिटर है वो 47 माइक्रोफैरेड का और 25 वोल्ट का है, इस पे लिखा हुआ है। और जो दूसरा वाला कैपेसिटर है वो हमारा 100 माइक्रोफैरेड का है और 15 वोल्ट का है। तो इस तरीके से जो है हमारे कैपेसिटर्स होते हैं। कैपेसिटर्स के 2 टर्मिनल होते हैं जिसको अटैच करते हैं। तो इसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। एक टर्मिनल बड़ा होता है और एक टर्मिनल उससे थोड़ा छोटा होता है, जिससे कि हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव होता है और कौन सा नेगेटिव होता है। तो ये है हमारे कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स में और भी टाइप्स होते हैं और अलग अलग टाइप्स के कैपेसिटर अलग अलग तरीके से आते हैं। कैपेसिटर के बाद में हम लोग बात करेंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स की। जैसे कि ये है हमारा एक ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, तो इसके भी 3 लेग है, 1 2 3। ये आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि इसके 3 लेग होते हैं ट्रांजिस्टर के। और ये कुछ इस तरीके का शेप होता है ट्रांजिस्टर का। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये ट्रांजिस्टर होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब उसके बाद में हम बात करते हैं एलईडीज की। एलईडी भी जो है हमारे बेसिक पार्ट का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। एलईडी मीन्स लाइट एमिटिंग डायोड। तो कुछ इस तरीके से हमारी एलईडीज आती है जब हम इस ब्रेडबोर्ड पे छोटे छोटे सर्किट में परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस। तो एलईडी को जो है इसमें अटैच करते हैं और फिर हम एलईडी को रन करके देखते हैं कि हमारी एलईडी रन हो रही है या नहीं हो रही है। तो ये होता है हमारा एलईडी।